गुड मॉर्निंग। हम अभी तक में दो का रिडक्शन करा चुके हैं। लेक्चर 1 में एल्डिहाइड का रिडक्शन हो गया है और कीटोन का भी रिडक्शन हो गया है। अब तीसरा हमें एसिड हैलाइड का रिडक्शन कराना है। कुल कितने का रिडक्शन कराना है? 6 का। एल्डिहाइड का, कीटोन का, एसिड हैलाइड का, इसके बाद आएंगे ईस्टर, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का और एमाइड का। तो चलिए एसिड हैलाइड का भी रिडक्शन कराते हैं। एसिड हैलाइड का फॉर्मूला क्या है? RC≡O के साथ क्या रहता है? X। इसी को बोलते हैं क्या? एसिड हैलाइड, या इसी को लिख सकते हो RCOX। ये भी एसिड हैलाइड है। तो एसिड हैलाइड का रिडक्शन किसके द्वारा होगा? तो एसिड हैलाइड का भी रिडक्शन उन्हीं दोनों रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके करेंगे। LiLH4 यूज करिए या NaBH4 यूज करिए, दो में से कोई एक यूज कर सकते हो। जैसे एसिड हैलाइड है RC≡OX, एसिड हैलाइड रिएक्ट विथ LiAlH4 या फिर NaBH4 का भी रिएक्शन करा सकते हो। LiLH4 का रिएक्शन कराइए या NaBH4 का रिएक्शन कराइए, दो में से को एक यूज करना है। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। आप बोलोगे सर जब एल्डिहाइड इस रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा। तो एल्डिहाइड का जब रिडक्शन होगा, एसिड हैलाइड का रिडक्शन होगा, तो एसिड हैलाइड किस में बदलेगा? तो एसिड हैलाइड भी अल्कोहल में ही बदलेंगे। एसिड हैलाइड भी, जब एसिड हैलाइड इन दोनों रिड्यूसिंग एजेंट में से किसी एक के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड हैलाइड भी अल्कोहल में ही बदलते हैं। कौन सा अल्कोहल में बदलेगा? तो एसिड हैलाइड से आपको प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगा। ओके, एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल मिला था, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल मिला था। हाँ, जब एसिड हैलाइड का रिडक्शन होता है तो एसिड हैलाइड का रिडक्शन के बाद एसिड हैलाइड भी प्राइमरी अल्कोहल में ही कन्वर्ट करता है। तो प्राइमरी अल्कोहल दो से मिलता है, एल्डिहाइड से भी मिला प्राइमरी अल्कोहल और एसिड हैलाइड से भी प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेंगे। कैसे? तो इसका भी जब भी रिडक्शन होगा तो इसी कार्बन कार्बन पे रिडक्शन होगा। तो सर एसिड हैलाइड से कैसे हम प्राइमरी अल्कोहल बनाएंगे? देखो R तो R, ओके, R तो R, ये एसिड हैलाइड है ना, बस एसिड हैलाइड की जगह पे आपको रिप्लेस कर देना है CH2OH। मतलब R तो R, इस यहीं पे रिडक्शन होगा, तो इस पूरे को हटा देना है। ये एसिड हैलाइड है ये पूरा, इस एसिड हैलाइड को हटा करके क्या दे देना है? CH2OH। जिससे एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनाया करते थे RC≡OH। तो कैसे से अल्कोहल बना रहे थे? R तो R, इस एल्डिहाइड को हटा करके क्या लगाते थे? CH2 और क्या? OH। इसी तरह से जैसे एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनता है, उसी तरह से एसिड हैलाइड से भी प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा। तो फटाफट प्रोडक्ट बनाते चले। तो CH3 एग्जाम्पल देखें, CH3C≡OCl रिएक्ट विथ LiAlH4 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो एसिड हैलाइड का रिडक्शन होगा, तो एसिड हैलाइड किस में बदलेगा? प्राइमरी अल्कोहल में। तो कैसे बनाओगे? CH3 तो CH3, बस इस एसिड हैलाइड की जगह पे आपको रिप्लेस करना है क्या? CH2OH। याद रखो CH2OH। CH3 तो CH3, एसिड हैलाइड को हटाना है, उसकी जगह पे क्या देना है? CH2OH। जैसे एग्जाम्पल और दीजिए, CH3CH2C≡OCl रिएक्ट विथ LiLH4 यूज करिए या NaBH4 भी यूज कर सकते हो। तो एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड, इन तीन के लिए इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। NaBH4 भी यूज कर सकते हो, मन करे तो LiLH4 भी यूज कर सकते हो। इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, फ्री हो। और वाटर तो हमेशा रहेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो एसिड हैलाइड का भी रिडक्शन होगा तो प्राइमरी अल्कोहल में बदलेगा, तो यहीं से रिडक्शन होगा ना, इसी कार्बन पे। ये तो एज इट इज रहेगा CH3 CH2
यहाँ से एसिड हैलाइड को हटावे और उसकी जगह पे क्या रिप्लेस करें, CH2OH। ओके, फिर एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, बेंजोइल क्लोराइड C डबल बॉन्ड OCl, ये भी एसिड हैलाइड है, RC डबल बॉन्ड OX। एसिड हैलाइड रिएक्ट विथ LiLH4 या NaBH4, दो में से कोई एक यूज करे, एक वाटर यूज करे, एसिड हैलाइड का रिडक्शन होगा। एसिड हैलाइड का ही रिडक्शन होता है, तो रिंग तो रिंग, और एसिड हैलाइड को हटा दें और उसकी जगह पे क्या रिप्लेस करें, CH2OH, बेंजाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। कोई दिक्कत, प्रोडक्ट लिख पाओगे ना। एक और एग्जांपल देखिए, रिंग CH2 C डबल बॉन्ड OCl रिएक्ट विथ LiLH4 या NaBH4, दो में से कोई एक यूज करे और दूसरा वाटर यूज करे, तो यही से प्रोडक्ट बनाओगे ना। ये तो दोनों छपेगा, रिंग CH2 तो रिंग तो रिंग, CH2 तो CH2। बस एसिड हैलाइड को हटाइए और उसे प्राइमरी अल्कोहल बनाइए। कैसे, इसको हटा करके क्या लगाते हो, CH2OH, रिंग तो रिंग, CH2 तो CH2, एसिड हैलाइड को हटा करके CH2OH लगाते हो, CH2OH हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। तो क्या एसिड हैलाइड से भी प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हो ना? यस। देखो एक बात याद रखिएगा, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कराया तो एल्डिहाइड से भी अल्कोहल मिला, कीटोन से भी अल्कोहल ही मिला। एसिड हैलाइड का भी रिडक्शन कराया तो एसिड हैलाइड से अल्कोहल ही मिला। और क्लियर होना चाहिए, एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल मिला, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल मिला, एसिड हैलाइड से प्राइमरी अल्कोहल ही मिला है। लेकिन अंतर क्या है इन तीन में, देखिएगा एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कराने के लिए इन दोनों रिएजेंट में से कोई भी एक रिएजेंट यूज कर सकते, ये बात तो है ही है। दूसरी बात है एक मोल यूज होता है, जबकि एसिड हैलाइड, अब इसके बाद जो भी आएंगे, इसके बाद ईस्टर आएगा, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, उसके बाद एमाइड आएंगे, इनका रिडक्शन कराने के लिए इनका 2 मोल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे एसिड हैलाइड का रिडक्शन हुआ है ना LiLH4 को यूज करके, यहाँ पे LiLH4 का 2 मोल यूज हुआ है तब इसका रिडक्शन हुआ है। तो बोलोगे सर यहाँ कहाँ 2 मोल लिखा हुआ है, ये अंडरस्टूड है। आपको याद रखना पड़ेगा कि एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कराने के लिए इन दोनों रिएजेंट में से किसी एक रिएजेंट का 1 मोल यूज होता है, और जबकि एसिड हैलाइड का रिडक्शन कराने के लिए इन दोनों रिएजेंट में से किसी एक रिएजेंट का 2 मोल। 2 मोल जरूरी नहीं यहाँ लिखा रहे, अंडरस्टूड होता है 2 मोल यूज होगा। तभी तो देख रहे हो ना, कार्बोनिल कार्बन पे 2 हाइड्रोजन कहाँ से आ जा रहा है, ये कार्बोनिल कार्बन तो यही कार्बोनिल कार्बन, ये वाला ये यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कहाँ से आ रहे हैं, 2 मोल H- आयन प्रोवाइड करता है, तब इसका रिडक्शन होता है, वो मैकेनिज्म में दिखता है। ऐसे तो आपको फटाफट प्रोडक्ट लिख लेना है, मैकेनिज्म जब इसका करोगे ना तब आपको यूज हो जाएगा इसका कितना मोल, 2 मोल आपको दिख जाएगा कैसे 2 मोल यूज होता है। जबकि एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कराने के लिए इन सब रिड्यूसिंग एजेंट का केवल 1 मोल की ज़रूरत पड़ती है। एसिड हैलाइड और इसके बाद जो भी आएंगे उन सारे का रिडक्शन कराने के लिए इनका चाहे या इनका कितनी मोल की ज़रूरत पड़ती है, 2 मोल। 2 मोल नहीं भी लिखा रहेगा एग्जाम हॉल में, एसिड हैलाइड के बगल में LiLH4 दिख जाए या NaBH4 दिख जाए और 2 नहीं भी लिखा रहेगा, तब पर भी आपको प्राइमरी अल्कोहल बना देना है। कैसे एसिड हैलाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनाओगे, पता चला? एसिड हैलाइड से कौन सा अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। कैसे, R तो R, ठीक, कुछ नहीं करना, एसिड हैलाइड को हटाना है, उसकी जगह पे CH2OH को रिप्लेस कर देना है। CH3 तो CH3, एसिड हैलाइड है, इसको हटाइए, CH2OH दीजिए। CH3 CH2 CH3 CH2 एज इट इज छाप दिया। एसिड हैलाइड को हटाइए, उसकी जगह पे CH2OH दीजिए। रिंग तो रिंग, ये एसिड हैलाइड है, पूरा एसिड हैलाइड है, इसी को तो एसिड हैलाइड बोलते हो। एसिड हैलाइड का एक्चुअल फार्मूला तो यही होता है, इतना ही तो होता है ना, भले इसमें R लगा देते हो। एसिड हैलाइड को हटाइए, उसकी जगह पे क्या लगाइए, CH2OH। क्या एसिड हैलाइड से भी प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हो ना? यस सर। अब चलिए चौथा, अब हम किसका रिडक्शन कराएंगे? अभी तक में किसका रिडक्शन करा लिए, एल्डिहाइड का, कीटोन का, तीसरा एसिड हैलाइड का। अब चौथा ईस्टर का रिडक्शन कराने जा रहे हैं। किसका? ईस्टर का। कराइए ईस्टर का रिडक्शन। ईस्टर तो जानते हो ना, ईस्टर का फार्मूला क्या होता है, इसका फोटो ले लें जल्दी से। चलिए ईस्टर का रिडक्शन कराइए। रिडक्शन ऑफ ईस्टर।
फोर्थ, रिडक्शन ऑफ ईस्टर। ईस्टर का फॉर्मूले बोलो, बोलो RC⋯O के साथ क्या रहेगा OR, इसी को तो बोला जाता है ईस्टर। ओके, कराइए ईस्टर का रिडक्शन। तो सर ईस्टर का रिडक्शन किसके द्वारा होगा? अब ध्यान सुनिएगा, हम ध्यान सुनना ये बात, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, इन तीनों का रिडक्शन कराने के लिए आप कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट को यूज किया? LiAlH4 या दूसरा कौन सा यूज किया? NaBH4। ठीक, यूज किया ना? इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। इन तीनों का रिडक्शन कराने के लिए, एल्डिहाइड का, कीटोन का, एसिड हैलाइड, इन तीनों का रिडक्शन कराने के लिए इन दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हो। मन करे इसको यूज करना है कर लो, मन करे इसको यूज करना है कर लो। बट अब जो आएंगे ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड और एक लास्ट छठा एसिड अमाइड। ईस्टर, इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद एसिड अमाइड। इन तीनों का रिडक्शन कराने के लिए सिर्फ आप LiAlH4 ही यूज करोगे। इन तीनों का रिडक्शन कराने के लिए NaBH4 नहीं यूज करोगे। जबकि 3 का रिडक्शन कराने के लिए आप इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर लेते हो, चलेगा। एल्डिहाइड का, कीटोन का, एसिड हैलाइड का, इन तीनों का रिडक्शन कराने के लिए इन दोनों में से कोई सा भी एक यूज कर सकते हो। लेकिन बाकी जो 3 बच रहा है, ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड अमाइड, इन 3 का रिडक्शन कराने के लिए स्पेशल आपको इन्हीं को यूज करना होगा। क्यों? इन तीनों का रिडक्शन आसानी से नहीं हो पाती है। किसका किसका? ईस्टर का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, एसिड अमाइड का। इन तीनों का रिडक्शन आसानी से नहीं हो पाती, इसलिए इन तीनों का रिडक्शन आसानी से नहीं हो पाती। इसका मतलब क्या? ये तीनों आसानी से रिड्यूस करना नहीं चाहता है, लेकिन हम लोग इन तीनों का भी रिडक्शन कराना चाहते हैं या करते हैं, जबकि ये तीनों रिड्यूस आसानी से करना चाहता है नहीं। कौन कौन? ईस्टर, बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड अमाइड। इसलिए इन तीनों का रिडक्शन कराने के लिए ज़बरदस्ती हम पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं LiAlH4। उन तीनों का रिडक्शन आसानी से हो जाता है, एल्डिहाइड का, कीटोन का, एसिड हैलाइड का। इन तीनों का रिडक्शन बहुत आसानी से होता है, इसलिए उन तीनों का रिडक्शन कराने के लिए इन दोनों में से कोई भी यूज करोगे चल जाएगा, वाटर आना चाहिए साथ में। बट बाकी जो 3 हैं, ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड अमाइड, इन तीनों रिड्यूस करना नहीं चाहते हैं। इन तीनों का रिडक्शन आसानी से नहीं होता है, जिसके कारण इनका रिडक्शन कराने के लिए हमको पावर से पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट लगाना पड़ता है। कौन सा? LiAlH4, तब इन तीनों का रिडक्शन हो पाती है। तो इसलिए ध्यान रखना है, 3 का रिडक्शन कराने के लिए इन दोनों में से कोई भी एक यूज करो, बाकी 3 का रिडक्शन कराने के लिए सिर्फ LiAlH4 यूज करोगे। किसका किसका याद हो गया है? एल्डिहाइड का, कीटोन का, एसिड हैलाइड का रिडक्शन कराने के लिए इन दोनों में से कोई एक यूज करो। ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड अमाइड का रिडक्शन कराने के लिए सिर्फ LiAlH4 को यूज करो। इतना बात, एक बात ये हुआ। दूसरी बात अभी जस्ट एक बताया था, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कराने के लिए 1 मोल की ज़रूरत पड़ती है, बाकी सब का रिडक्शन कराने के लिए 2 मोल की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। ओके, तो और तीसरी बात क्या है? आप किसी का भी रिडक्शन कराओ, एल्डिहाइड का रिडक्शन कराया, अल्कोहल मिला, प्राइमरी अल्कोहल। कीटोन का रिडक्शन कराया, अल्कोहल ही मिला, सेकेंडरी अल्कोहल मिला। एसिड हैलाइड का रिडक्शन कराया, अल्कोहल ही मिला। ईस्टर का भी जब रिडक्शन कराओगे ना, एसिड हैलाइड का रिडक्शन अभी कराया ना, अल्कोहल मिला था। ईस्टर का भी रिडक्शन कराओगे तो अल्कोहल ही मिलता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी रिडक्शन कराओगे तो अल्कोहल ही मिलेगा, बस एसिड अमाइड से एक अलग प्रोडक्ट मिलता है, एमीन्स। मतलब आज जो भी प्रोडक्ट बनेगा मेरे से, आज जो भी आप प्रोडक्ट बनाओगे, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के रूप में आज क्या पाओगे? अल्कोहल। एल्डिहाइड्स भी रिड्यूस करके अल्कोहल दिया, कीटोन भी रिड्यूस किया तो अल्कोहल ही दिया, एसिड हैलाइड रिड्यूस किया, मीन्स रिडक्शन हुआ तो उससे भी अल्कोहल ही मिला। ईस्टर का भी रिडक्शन कराओगे तो इससे भी अल्कोहल ही मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराओगे उससे भी अल्कोहल ही मिलता है। तो कराइए इसका रिडक्शन ईस्टर का।
आर, लाइए ईस्टर को उठा करके, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर ईस्टर है। हाँ, इसका रिडक्शन कराने के लिए आपको सिर्फ क्या यूज करना होगा, LiAlH4 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और ध्यान सुने एक बात और, ईस्टर का जब रिडक्शन कराओगे ना तो 2 मोल अल्कोहल मिलता है। अभी तक 3 का रिडक्शन कराया ना, एल्डिहाइड का, कीटोन का और एसिडलाइड का, इन तीनों का रिडक्शन कराया तो तीनों से अल्कोहल मिला, लेकिन कितने मोल अल्कोहल मिला, 1 मोल। बट ईस्टर का रिडक्शन कराओगे ना तो ईस्टर से भी अल्कोहल मिलेगा, बट ईस्टर से आपको 2 मोल अल्कोहल मिल जाएगा। सर ऐसा क्यों हो गया, ईस्टर से क्यों हमको 2-2 मोल अल्कोहल मिलने लगा है? अभी तक तो एल्डिहाइड, कीटोन, एसिडलाइड ये तीनों हमको एक मोल अल्कोहल दे रहा था, लेकिन ये 2 मोल अल्कोहल क्यों दे रहा है और कैसे देगा, दिखाइए हमको 2 मोल अल्कोहल। तो देखो 2 मोल अल्कोहल ये क्यों देता है ईस्टर, या ईस्टर से 2 मोल अल्कोहल क्यों बनते हैं? इसलिए बनते हैं कि बच्चों ईस्टर में 2 पार्ट होता है। पहले भी एक बार बताया था, एक ही बार बताया, सेकेंड टाइम हम बता रहा हूँ, बस 2 ही बार, दूसरा बार है, अब की बार भूलना नहीं। ईस्टर में 2 पार्ट होता है। एक पार्ट होता है एसाइल पार्ट, ईस्टर के इस पार्ट, ये तो पूरा ईस्टर है, इतना को बोलाता है एसाइल पार्ट। पार्ट मिल करके बड़ा चीज़ नहीं बनता है, ये एसाइल पार्ट है, इसको कहा जाता है अल्कोक्सी पार्ट। ये अल्काइल है, अल्काइल को किससे डिनोट करते हो, आर से, नहीं, अल्काइल को किससे डिनोट करते हो, आर से। ये अल्काइल है, उसके साथ क्या, ऑक्सीजन है, इसलिए इसको बोला जाता है अल्कोक्सी पार्ट। ये पार्ट क्या है, इस पूरे को कहा जाता है एसाइल पार्ट। हालांकि एसाइल पार्ट एल्डिहाइड में भी है, नहीं है, एल्डिहाइड है ना जी, एसाइल पार्ट कीटोन में भी है, एसाइल पार्ट एसिड हैलाइड में भी है, एसाइल पार्ट मैक्सिमम में। लेकिन स्पेशली ईस्टर के लिए ध्यान रखना है कि ईस्टर में 2 पार्ट होते हैं, एक होते हैं एसाइल पार्ट, दूसरा होता है अल्कोक्सी पार्ट। एसाइल पार्ट से भी अल्कोहल मिलता है और अल्कोक्सी पार्ट से भी अल्कोहल मिलता है, इसलिए 2 मोल अल्कोहल ईस्टर से प्राप्त हो जाता है। क्योंकि ईस्टर के पास कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट, एसाइल पार्ट और अल्कोक्सी पार्ट। एसाइल पार्ट से भी अल्कोहल बनता है और अल्कोक्सी पार्ट से भी अल्कोहल बनते हैं, और दोनों से प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगा, इससे भी प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, इससे भी प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। 2 मोल अल्कोहल मिलेगा, दोनों मोल अल्कोहल का 2 मोल प्राइमरी ही रहते हैं। ओके, तो बनाइए सर, कैसे बनाएंगे ईस्टर से 2 मोल अल्कोहल? तो पहले एसाइल से अल्कोहल बनाइए, कैसे, आर, तो आर लिख देना है, तो CO, एसाइल पार्ट केवल देखना है, CO की जगह पे आपको रिप्लेस करना है CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल, हो गया काम खत्म, एसाइल से अल्कोहल बन गया। आर तो आर, CO की जगह पे CH2OH, यहाँ भी 2 मोल अल्कोहल की जरूरत, 2 मोल LiLH4 की जरूरत पड़ती है। कैसे बनाओगे, आर तो आर, और CO की जगह पे क्या रिप्लेस करोगे, CH2OH, इससे एक अल्कोहल बना दो, इसी में RO है ना, इसी में H लगा दोगे तो ROH अल्कोहल बन जाएगा, प्लस ROH हो जाएगा। 1 मोल अल्कोहल एसाइल से बनाओगे, दूसरा मोल अल्कोहल अल्कोक्सी से बना लोगे। देखो एग्जाम्पल, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 रिएक्ट विथ LiAlH4, स्पेशल इसी से रिएक्शन कराना है, इसका 2 मोल यूज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जैसे ईस्टर को देखो LiLH4 के साथ, ईस्टर से तुरंत 2 मोल अल्कोहल बना लिया करो। 1 मोल अल्कोहल एसाइल पार्ट से, तो बनाओ CH3 तो CH3 हो गया, CO की जगह पे क्या देना है, CH2OH, बस हो गया। CH3 तो CH3, CO की जगह पे CH2OH देना है, एसाइल पार्ट खत्म। अब अल्कोक्सी पार्ट में आइए, इसी में CH3OH मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा, CH3OH हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, और CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCH3, ये भी ईस्टर है, रिएक्ट विथ LiAlH4 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। 1 मोल अल्कोहल एसाइल पार्ट से बनाइए, 1 मोल अल्कोहल अल्कोक्सी से बनाइए, ये दोनों तो छपेगा, CH3 CH2
नहीं, CH3CH2 तो CH3CH2, CO की जगह पे क्या देना है, CH2OH। हो गया, एसाइल पार्ट का काम खत्म। CH3CH2 CH3CH2, CO की जगह पे CH2OH। अब इससे दूसरा मूल अल्कोहल बना लो, CH3OH। कोई दिक्कत? देखिए और एक एग्जाम्पल, मिथाइल बेंजोइट CH3OCH3 react with LiAlH4 in the presence of water। एक मोल अल्कोहल एसाइल पार्ट से बनाइए, दूसरा अल्कोहल से बनाइए। इससे पहले बनाइए रिंग तो रिंग, हो गया, रिंग तो रिंग। CO की जगह पे अपने मन से CH2OH लगा देना है, हो गया, प्लस एक टुकड़ा में एक टुकड़ा का अल्कोहल बन गया। अब इस टुकड़े का अल्कोहल बनाइए, CH3OH मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा। क्या और एग्जाम्पल दो इसका? एक एग्जाम्पल लेना है तो और हम दे देता हूँ। देखो, रिंग CH2 C डबल बॉन्ड OCH3, ये भी आपका एस्टर है, रिएक्ट विथ LiAlH4 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो दो, आपको तो याद है ना, ईस्टर का जब LiAlH4 के साथ रिएक्ट करता है तो ईस्टर का रिडक्शन होता है, और ईस्टर का जब रिडक्शन होता है तो ईस्टर 2 मोल अल्कोहल में बदलता है। 2 मोल अल्कोहल किससे किससे बनता है? 1 मोल अल्कोहल एसाइल पार्ट से बनता है, दूसरा अल्कोक्सी से बनता है। तो पहले एसाइल से बनावे, ये तो एच छपेगा, रिंग CH2 तो एज चीज रहेगा, रिंग तो रिंग, CH2 तो CH2। बस CO की जगह पे आपको दे देना है CH2OH। CH2 में से ही कार्बन बदल जाता है CH2 में, कार्बन कार्बन बदल जाता है CH2 और डबल बॉन्ड O जब OH आता है, हो जाएगा। रिंग तो रिंग, CH2 तो CH2 और CO की जगह पे CH2OH, हो गया। अब बाहर चलिए अल्कोक्सी पार्ट में CH3OH, हो जाएगा। क्या ईस्टर का रिडक्शन करा सकते हो ना? यस सर। अब आइए, ये चौथा रिडक्शन था, अब पांचवा किसका रिडक्शन कराएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराएंगे। तो सर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन किसके द्वारा कराओगे? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी रिडक्शन इन्हीं दोनों रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके करेंगे। लेकिन हाँ, कौन कौन? LiLH4 NaBH4, लेकिन इन दोनों में एक यूज करना है। किसको? LiLH4 कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। अभी तो जस्ट बताया था ना, 3 के लिए दोनों यूज कर सकते हो, 3 के लिए 2 में से एक। तो 2 में से एक कौन? LiLH4 यूज कर सकते हो। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी रिडक्शन कराइए, ओके। तो इसका फोटो ले ले जल्दी। यस, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हेडिंग डालें, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O के साथ क्या? OH, किसको तो बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसी को लिख सकते हो RCOOH, यही तो कार्बोक्सिलिक एसिड। COH को देख कर ही तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है। तो कराइए, लाइए कार्बोक्सिलिक एसिड को, RC डबल बॉन्ड OOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या कराना चाह रहे हो? रिडक्शन। तो रिडक्शन कराने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना होगा। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करो? सर इसके लिए तो फिक्स है, LiAlH4 को ही यूज करो, सिर्फ इसको यूज, NaBH4 को यूज नहीं कर सकते ईस्टर, इसके लिए ईस्टर के लिए भी नहीं यूज कर सकते, इसके लिए भी नहीं यूज कर सकते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब बोलो सर कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड किस में बदलेगा? हाँ, एल्डिहाइड का रिडक्शन हुआ तो प्राइमरी अल्कोहल में बदला, पहला रिएक्शन। कीटोन का रिडक्शन हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल में बदला। एसिड हैलाइड का रिडक्शन हुआ, प्राइमरी अल्कोहल में बदला। ईस्टर का रिडक्शन हुआ, वो भी अल्कोहल में ही बदला, प्राइमरी अल्कोहल में ही बदला, लेकिन 2 मोल प्राइमरी अल्कोहल मिला था ईस्टर से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड किस में बदलेगा? तो याद रखो, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी जब रिडक्शन होगा ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी अल्कोहल में ही बदलेगा। और कौन सा अल्कोहल में बदलेगा सर? प्राइमरी अल्कोहल में। कार्बोक्सिलिक एसिड
का जब रिडक्शन होगा, जब इस कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन हो जाएगा इस रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी बदल जाएगा किसमें, प्राइमरी अल्कोहल में। क्यों ना बदले कार्बोक्सिलिक एसिड, क्यों ना प्राइमरी अल्कोहल में बदले? याद करो प्रोफाइल नंबर 8, प्रोफाइल नंबर 8 में आपने ऑक्सीडेशन कराया हो, 2 का ऑक्सीडेशन कराया हो, अल्कोहल का, दूसरा अल्काइल बेंजीन का। अल्कोहल में हर एक रंग अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया था। अल्कोहल में सबसे पहले आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराए थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4K2Cr2O7 को यूज करके। जब प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइड करता था, बताओ ना प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइड करके आपको क्या क्या देता था? जब प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइड करता था, पहला स्टेप में एल्डिहाइड देता था। एल्डिहाइड तुरंत बदल जाता था किसमें, अपने आप कार्बोक्सिलिक एसिड में। जब आप प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त कर सकते हो, प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करा दोगे तो प्राइमरी अल्कोहल बदल जाता है एल्डिहाइड में, फिर एल्डिहाइड बदल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। जब प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, तो क्यों नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं? रिवर्स रिएक्शन, जब प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है और उसी प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है। अभी जो एल्डिहाइड का रिडक्शन कराया था, क्या बना था? अल्कोहल। क्यों एल्डिहाइड का रिडक्शन होता था, अल्कोहल क्यों बना? क्योंकि कल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ था तो एल्डिहाइड बना था, तो एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो अल्कोहल बनेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी जब रिडक्शन होगा तो अल्कोहल ही प्राप्त होगा, क्योंकि अल्कोहल से एल्डिहाइड भी बनता है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है ऑक्सीडेशन कराने से। जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, हाँ, अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो अल्कोहल से एल्डिहाइड भी मिलता है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलता है। तो इसका उल्टा चलिए, अब रिडक्शन करा दो, एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओ या कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराओ तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी जब रिडक्शन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस करके किस में बदलेगा? अल्कोहल में। कौन सा अल्कोहल में? प्राइमरी अल्कोहल में। सर कैसे प्राइमरी अल्कोहल बनाएंगे? देखो 1 सेकंड का काम है कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राइमरी अल्कोहल बनाना। कैसे? यहीं पे रिडक्शन होगा। जब भी रिडक्शन होता है तो कार्बन कार्बन पे रिडक्शन होता है, चाहे जिसका रिडक्शन कराओ, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिडलाइड, ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहीं पे रिडक्शन होता है। इस आर का कोई रोल नहीं, आर तो आर लिख देना है आपको। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से हम कैसे प्राइमरी अल्कोहल लिखेंगे, आर तो आर, ये CO है ना, CO की जगह पे आपको CH2 दे देना है। हो गया? देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे प्राइमरी अल्कोहल बना रहे हैं, देखो प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है, आर तो आर और CO की जगह पे CH2 दे देना है। और उसके बाद क्या है? OH, तो OH लगा दो, बस सिंपल, एक स्टेप रिएक्शन है। यहाँ भी LiLH4 का 2 मोल यूज होगा, तब 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आता है और जो दिख रहा है 2 हाइड्रोजन आपको। तो फटाफट बनाते चलिए, CH3C डबल बॉन्ड OOH रिएक्ट विथ किसके साथ? LiAlH4 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यहीं पे रिडक्शन होगा। CH3 तो CH3, CO की जगह पे क्या दोगे? CH2, उसके बाद कौन है? OH दे दो। क्या ये प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी अल्कोहल नहीं है? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH रिएक्ट विथ LiLH4 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को LiLH4 के साथ देखेंगे, तुरंत कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको प्राइमरी अल्कोहल बना लेना है। कैसे? R तो R, CH3 CH2 तो ऐसी चीज़ रहेगा, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH, बस CO की जगह पे क्या देना है? CH2, CO की जगह पे CH2, उसके बाद कौन है? OH, तो वहाँ OH लगा दो। जिसे बेंजोइक एसिड है, बेंजाइलिक अल्कोहल में कन्वर्ट कर जाएगा बेचारा। C डबल बॉन्ड OH रिएक्ट विथ LiAlH4, यहीं पे रिडक्शन होगा, यहीं पे CH2 लगा देना है। रिंग तो रिंग, C डबल बॉन्ड O की जगह पे क्या दोगे? रिंग तो रिंग, C डबल बॉन्ड O की जगह पे CH2, उसके बाद क्या है? OH, तो वहाँ भी दे दो OH। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करा के प्राइमरी अल्कोहल बना लोगे ना? सब प्राइमरी अल्कोहल है। ये कार्बन कौन है? प्राइमरी कार्बन नहीं है, ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है, प्राइमरी कार्बन, इसलिए अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है। ये भी अल्कोहल प्राइमरी, चूँकि प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है। बस कुछ नहीं करना है, CO की जगह पे R तो R तो R, और CO की जगह पे क्या देना है? CH2, और OH तो यहाँ भी OH तो OH, सुनो अल्कोहल बन जाओगे ना। हाँ, अब आइए एसिड अमाइड का रिडक्शन कराते हैं। छठा, जल्दी पिक ले।
ये 5वां था ना, यस। छठा, रिडक्शन ऑफ एसिड एमाइड। एसिड एमाइड का पहले फार्मूले बोलो, याद करो एसिड एमाइड का फार्मूला। भूल गया ना? रिडक्शन ऑफ एसिड अमाइड। एसिड अमाइड को एमाइड भी कहा जाता है, एमाइड के या एसिड अमाइड के। एसिड अमाइड क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ क्या दिखे? NH2। इसको क्या बोलते हैं? एसिड अमाइड। सिर्फ NH2 रहता है, एमीन है ये, प्राइमरी एमीन है। एम प्राइमरी मीन, सेकेंडरी मीन, टर्सरी मीन। NH2, NH, N प्लस, ये सब क्या है? एमीन। लेकिन आर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ NH2 दिख गया तो पूरे को क्या बोलेंगे? एसिड एमाइड या एमाइड। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, RCO और NH2 कंडेंस फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। एसिड एमाइड का रिडक्शन कराइए, लाइए एसिड एमाइड को। RC डबल बॉन्ड O NH2, यही एसिड एमाइड है। सर एसिड एमाइड का रिडक्शन कराने के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करो? वही यूज करेंगे, LiLH4 यूज करेंगे स्पेशल, और 2 मोल यूज करना है। हालांकि 2 नहीं भी लिखोगे काम चलता है, LiAlH4 यूज करिए। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में भी आया, जस्ट यही रिएक्शन था, बस इसको कंप्लीट करना था, मतलब हेडलाइन का क्वेश्चन था। अब पूछो आप हमसे, सर एसिड एमाइड का रिडक्शन होगा तो एसिड एमाइड किस में कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड का रिडक्शन हुआ तो एल्डिहाइड किस में बदला? प्राइमरी अल्कोहल में। कीटोन का रिडक्शन हुआ तो कीटोन के रिडक्शन के बाद कीटोन किस में बदला? सेकेंडरी अल्कोहल में। उसके बाद कौन था? एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का रिडक्शन हुआ तो एसिड हैलाइड किस में बदला? प्राइमरी अल्कोहल में। उसके बाद किसका रिडक्शन कराया? ईस्टर का रिडक्शन कराया तो ईस्टर किस में कन्वर्ट किया? अल्कोहल में। 2 मोल अल्कोहल दिया था ईस्टर, और प्राइमरी अल्कोहल दिया था। कार्बोक्सिलिक एसिड का जस्ट अभी रिडक्शन कराया, कार्बोक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट किया? अल्कोहल में। ओके, अभी तक आपने जिसका भी रिडक्शन कराया हो सभी आपको अल्कोहल ही दिया है। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बना है? अल्कोहल। एसिड एमाइड का जब रिडक्शन कराओगे ना, याद रखना ये अलग है, एसिड एमाइड का जब रिडक्शन कराओगे ना तो एसिड एमाइड की रिडक्शन से अल्कोहल नहीं मिलता है, इससे प्राइमरी एमीन मिलता है। एमीन मिलता है, एमीन में भी कौन सा? प्राइमरी एमीन, याद रखना है। 5 से अल्कोहल मिलता है, ये छठा है एसिड एमाइड, इससे आपको अल्कोहल नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? एमीन। एमीन में कौन से मीन? प्राइमरी मीन। कैसे सर? तो यहीं पर रिडक्शन होगा। जब भी किसी का भी रिडक्शन हुआ है ना, अभी कार्बोनिल कार्बन पे रिडक्शन हुआ है, इस कार्बन को कार्बोनिल कार्बन कहा जाता है। जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O दिख जाए, जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O दिख जाए उस कार्बन को कहा जाता है कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन, यहीं पर रिडक्शन। देखो कैसे प्राइमरी एमीन बनाओगे? एसिड एमाइड का रिडक्शन कराएंगे तो एसिड एमाइड का जब रिडक्शन होता है तो एसिड एमाइड से अल्कोहल नहीं मिलता है, बल्कि एसिड एमाइड से क्या मिलता है? प्राइमरी एमीन। तो कैसे प्राइमरी एमीन बनाओगे एसिड एमाइड से? तो देखो R तो R लिख देना है, CO है ना, CO की जगह पे तुमको देना है CH2। R तो R, CO की जगह पे CH2 दे देना है, क्योंकि यहीं पे हाइड्रोजनेशन होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा। CH2 और उसके बाद कौन है? NH2, तो लगा दो NH2, हो गया, प्राइमरी एमीन बन गया। जैसे एग्जांपल देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 रिएक्ट विथ LiLH4 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यहीं पे रिडक्शन होगा, यहीं पे जो भी आएगा चेंजिंग दिखेगा आपको। CH3 तो CH3 हो गया। CO की जगह पे क्या लिखना है? CH2 हो गया। उसके बाद क्या है? CO की जगह पे CH2, उसके बाद NH2, तो यहाँ लगा दो NH2। इथाइल एमीन या इथेनामीन, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, LiLH4 के साथ रिएक्शन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। दूसरा ये
तो क्या यहीं पे चेंजिंग होगा, ये तो छपेगा CH3CH2, CH3CH2, CO की जगह पे क्या देना है CH2, उसके बाद क्या है CO के बाद क्या है CO की जगह पे तो CH2 आ गया, उसके बाद क्या है NH2, तो वहाँ NH2 लगाइए। प्रोपेनामीन, जिसे बेंजीनामाइड, बेंजीन के साथ एमाइड लगा है, LiLH4 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, बस इसी पर रिडक्शन होगा। रिंग तो रिंग, ओके। CO की जगह पे क्या देना है CH2, हो गया। CO की जगह पे क्या देना है CH2 हो गया, उसके बाद क्या है NH2, बेंजाइलिक एमीन बन गया NH2, हो जाएगा। बना लोगे, कुछ नहीं करना है, CO की जगह पे CH2 देना है, जिस तरह सभी कार्बोक्सिलिक एसिड में CO की जगह CO की जगह पे CH2 दे रहा था, हो जाएगा। एसिड एमाइड का रिडक्शन करा लोगे, यस। 6 का रिडक्शन आपने करा लिया। नाम हमको बोलो किसका किसका तुमने प्रोफाइल 9 के अंदर सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन हुआ है, किसका किसका रिडक्शन कराया बोलो 6 का। 6 में कौन कौन था, पहला एल्डिहाइड, उसके बाद कौन था कीटोन, उसके बाद एसिड हैलाइड, उसके बाद ईस्टर, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद एसिड अमाइड। इन 6 में से 5 आपको अल्कोहल दिया है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 5 अल्कोहल दिया है। और सिर्फ एक एसिड अमाइड आपको क्या दिया है, प्राइमरी एमीन दिया है, हो जाएगा। कौन, सब भी प्राइमरी अल्कोहल दिया है, एक के वो कीटोन था जो कि सेकेंडरी अल्कोहल दिया था, बाकी सब प्राइमरी अल्कोहल ही दिया है। और ईस्टर 2 मोल अल्कोहल दिया है, ये सब ध्यान रखोगे। तो जब भी आप लोग एल्डिहाइड को या कीटोन को या एसिड हैलाइड को या फिर ईस्टर को या कार्बोक्सिलिक एसिड को देखोगे किसके साथ, LiLH4 के साथ या NaBH4 के साथ, तुरंत इन 5 से आपको अल्कोहल बना लेना है। ओके, कैसे बनाओगे तो बतेबे किए। और एसिड अमाइड को जब भी देखोगे इनके साथ, तो आप एसिड अमाइड से आप अल्कोहल नहीं बनाओगे, क्या बनाओगे, प्राइमरी एमीन। कैसे, R तो R, बस CO की जगह पे आपको क्या देना है CH2, उसके बाद NH2 है ना, तो यहाँ भी क्या देना है NH2, प्राइमरी एमीन बना करके निकल जाओगे, हो जाएगा। एक अलग रिएक्शन है, वो भी रिडक्शन रिएक्शन ही है, उसको भी यहीं पे हम सटा देते हैं। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, ये भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, छोटा रिएक्शन है लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, आप किसका रिडक्शन कराओगे, नाइट्रोबेंजीन का। नाइट्रोबेंजीन जानते हो, नाइट्रोबेंजीन का कैसा स्ट्रक्चर होगा। हाँ सर, क्या बात करते हो, नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं जानेंगे। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, अरे बेंजीन के साथ NO2 लग गया तो नाइट्रोबेंजीन हो गया। NO2 को क्या बोलते हो, नाइट्रो, ये बेंजीन है। बेंजीन के साथ कहीं भी NO2 दिखेगा तो क्या है, नाइट्रो नहीं, ये नाइट्रो है, ये क्या है, बेंजीन है। नाइट्रो और ये बेंजीन पूरे मिलकर नाइट्रोबेंजीन है। हालांकि नाइट्रोबेंजीन का भी रिडक्शन कराना है, लेकिन नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन याद रखना ये अलग टाइप का थोड़ा है। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन उन दोनों रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके नहीं करा पाओगे। कौन कौन सा 2 रिड्यूसिंग, LiLH4, अभी जो यूज किया सभी में LiLH4 या NaBH4, इन दोनों रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन नहीं कराई जाती है। इसके लिए अलग रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है। सर बता दो जरा, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराने के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट अबकारक यूज होता है। तो याद रखना, यहाँ 3 टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराने के लिए 3 टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट को यूज किया जाता है। आपकी मर्जी, 3 में से कोई भी एक सा यूज कर सकते हो। पहला, हाइड्रोजन यूज कर लो। हाइड्रोजन खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसमें हाइड्रोजन सट गया उसका रिडक्शन हो गया। मेरे में हाइड्रोजन सट जाएगा तो मेरा रिडक्शन हो जाएगा। बात याद करो, रिडक्शन अपचयन का क्या परिभाषा आता है, ऑक्सीकरण अपचयन सबका क्या परिभाषा है। कल भी बताया था प्रोफाइल 8 में ऑक्सीकरण का परिभाषा। आज तो अपचयन करा रहे हो, रिडक्शन करा रहे हो। ऑक्सीजन का सटना, ऐड होना, और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिडक्शन में क्या आता है, उल्टा, ऑक्सीजन का हट जाना
हाइड्रोजन का ऐड हो जाना, हाइड्रोजन यहाँ रिएक्ट करेगा इसके साथ, जैसे हाइड्रोजन ऐड होगा इसका रिडक्शन हो जाएगा। तो नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ करा सकती हूँ, लेकिन हाइड्रोजन गैस अकेले इसको रिड्यूस नहीं कर पाता है, इसे कैटलिस्ट चाहिए साथ में। कैटलिस्ट क्या क्या यूज कर सकते हो, निकेल, प्लेटिनम, पीटी, ओके। इसके साथ अल्कोहल को डाला जाता है, अल्कोहल में इथेनॉल यूज किया जाता है, इथेनॉल, ओके। मेन यही रिएक्टेंट के रिएजेंट, ये सब कैटलिस्ट हो गया। इनके प्रेजेंस में हाइड्रोजन रिएक्ट करता है नाइट्रोबेंजीन के साथ। क्या स्टेटमेंट है, जब नाइट्रोबेंजीन उत्प्रेरक मीन्स कैटलिस्ट, उत्प्रेरक मतलब कैटलिस्ट जैसे NiPd, इथेनॉल की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन हो जाता है। या तो इस रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करो, एक सेट हुआ, हाइड्रोजन का रिएक्शन कराओगे ना तो इसके साथ हाइड्रोजन के साथ इन सब में से किसी एक को रखना होगा। हाइड्रोजन के साथ निकेल रख लो, हाइड्रोजन के साथ Pd ले लो, हाइड्रोजन के साथ Pt ले लो, ओके, तब इसका रिएक्शन कराओ। बस रिएक्ट तो हाइड्रोजन ही करेगा, हाइड्रोजन ही रिएक्ट करेगा नाइट्रोबेंजीन के साथ, लेकिन इसकी उपस्थिति में रिएक्ट करेगा। तो ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन के साथ सबको ले चलो, हाइड्रोजन के साथ इन सारे में से किसी एक को उठा लो, हाइड्रोजन और इन सब में से कोई एक ले लो कैटलिस्ट, रिएक्शन करा दो। एक रिएजेंट ये हुआ। दूसरा रिएजेंट है SN+HCl, ये सब अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। एक तीसरा है Fe+HCl, याद रखना ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट ही है। अभी 2 रिड्यूसिंग एजेंट देखा ना, ये 3 अलग से भी याद रखो। इन तीनों रिड्यूसिंग एजेंट नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराने के लिए या तो इसको यूज करो, हाइड्रोजन को यूज करो, या SN+HCl को यूज करो, या मन करे तो Fe+HCl। इन 3 में से कोई भी एक यूज करोगे ना तो इस नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन हो जाता है। जब नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन होता है ना तो नाइट्रोबेंजीन एमीन में बदलता है। जरूर हम कहते हैं कि नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन होता है, जानते बच्चों, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन होता है, लेकिन नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो का रिडक्शन होता है। भले ही लिखा जाता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, लेकिन नाइट्रोबेंजीन में किसका एक्चुअल में रिडक्शन होता है, नाइट्रो का। इस यहीं पर रिडक्शन होगा, बेंजीन का कुछ नहीं होगा, बेंजीन तो एज इज रहेगा। और जब नाइट्रो का रिडक्शन होता है ना तो एमीन में बदलता है, प्राइमरी एमीन में। अभी एसिड एमाइड से भी प्राइमरी एमीन ही बना था, तो नाइट्रोबेंजीन भी किस में बदलेगा, एमीन में। तो कैसे एमीन बनाओगे, रिंग तो रिंग, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। रिंग तो रिंग, इसी का रिडक्शन करा दो, बस रिएजेंट तुम्हें याद होना चाहिए। क्या, जब नाइट्रोबेंजीन इनके साथ या इनके साथ या इनके साथ किसी के साथ भी देखोगे, तुरंत नाइट्रोबेंजीन को तुम्हें बदल देना है किस में, प्राइमरी एमीन में। कैसे, रिंग तो रिंग, बस इसी का रिडक्शन करा देना। NO2 की जगह पे आपको लिख देना NH2, प्राइमरी एमीन बोले तो NH2, सेकेंडरी एमीन बोले तो NH, टर्सरी एमीन बोले तो N, क्वार्टरी एमीन बोले तो N+, या प्राइमरी एमीन बनेगा NH2। तो रिंग तो रिंग, NO2 की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, NH2, तो बन गया ये प्राइमरी एमीन। नाम बताओ जिसका क्या है, एनिलीन। नहीं, सेन में रिएक्शन को याद करो, सेन में रिएक्शन में इसी को यूज किया था, एनिलीन या बेंजेनामीन या एरोमेटिक प्राइमरी एमीन है ये। तो ध्यान रखना, नाइट्रोबेंजीन से भी एमीन बनाया जा सकता है। नाम तो याद है ना, एनिलीन को या बेंजेनामीन को या एरोमेटिक प्राइमरी एमीन को, हो जाएगा। नाइट्रोबेंजीन का भी रिडक्शन करा करके प्राइमरी एमीन बनाया जा सकता है। तो आज मुख्य रूप से आप 2 रंग का प्रोडक्ट बनाए, एक अल्कोहल बनाया, दूसरा एमीन्स बनाया। अल्कोहल किससे किससे प्राप्त हुआ, एल्डिहाइड से, कीटोन से, एसिड हैलाइड से, ईस्टर से, कार्बोक्सिलिक एसिड से। इन 5 से आपको अल्कोहल ही प्राप्त हुआ है, और 2 से एमीन प्राप्त हुआ है। एसिड एमाइड आपको प्राइमरी एमीन ही दिया था, और नाइट्रोबेंजीन ये भी प्राइमरी एमीन दिया। एरोमेटिक प्राइमरी एमीन है, वो तो एलिफेटिक था, हो जाएगा। तो एमीन और अल्कोहल बनाने के लिए सीखा। तो प्रोफाइल 9 के अंदर जितने भी रिएक्शन आज पढ़ा, सारा रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। ओके, प्रोफाइल 9 में 2 लेक्चर है, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, तो दोनों को अच्छे से देखना। प्रोफाइल 9 खत्म हो गया, अब प्रोफाइल 10 चलेगा। ओके, 10 में रिएक्शन ऑफ अल्केन का रिएक्शन हमको पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू।